इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कपलिंग क्या होती है और इससे ईपीआर स्पेक्ट्रम के ऊपर क्या असर पड़ता है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब हमें क्या पढ़ना है भाई बताइए। फाइन स्ट्रक्चर इन ईपीआर स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कपलिंग। क्या अब आपने क्या पढ़ना है कि भाई ईपीआर स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कपलिंग क्या होती है या फाइन लाइन क्या होती है। देखो अभी तक आपने जितने भी ईपीआर सिस्टम पढ़े हैं, अभी तक आपने जितने भी ईपीआर सिस्टम्स पढ़े हैं उन सभी के अंदर बताओ क्या अवेलेबल था। बोलो भाई, उन सभी के अंदर सिर्फ एक क्या था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो भाई वहां पर क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो वहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कपलिंग की गुंजाइश नहीं थी। भाई अगर हमारे पास एक ही क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वहां पर भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कपलिंग पॉसिबल नहीं होती ना। लेकिन अगर एक से ज्यादा क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तब भाई वहां पर तो सिर्फ क्या थी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कपलिंग। वहां पर सिर्फ क्या पॉसिबल थी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कपलिंग। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज्यादा क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भाई, तो भाई क्या इलेक्ट्रॉन से कपल नहीं कर सकता क्या। तो क्या भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कपलिंग पॉसिबल नहीं क्या, इजंट इट। तो भाई ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, बताओ भाई। याद रखियो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कपलिंग के लिए क्या चाहिए, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन और कम से कम एक न्यूक्लियस। बोलो भाई एनएमआर एक्टिव। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कपलिंग के लिए हमें बताओ क्या रिक्वायरमेंट होगी, कम से कम दो इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वालों में बताओ क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कपलिंग। तो बताओ कौन सा सिस्टम हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कपलिंग के लिए बताओ हमारे पास कौन सा सिस्टम है। बोलो भाई O2। आप O2 भी कंसीडर कर सकते हो कि O2 में क्या होते हैं, O2 का जब क्या बनाते हैं डायग्राम तो वहां पर दो क्या आते हैं हमारे पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना भाई। और सिमिलरली भाई O2 भी है, या भाई हमारे पास कार्बीन है, क्या है, अरे कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन है भी क्या होते हैं हमारे पास, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई अगर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो स्पिन क्या होगी इसकी, हाफ हाफ वन होएगी ना। तो भाई रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा बताओ, वन होएगा ना। तो अगर रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर वन हुआ तो इसके जेड कंपोनेंट क्या है बताओ भाई। बोलो भाई, तो यहां पर एस जेड क्या आएंगे, अरे भाई एम एस बोलो या एस जेड बोलो, क्या आएंगे तीन, कौन कौन से, +1 0 और -1, यानी 2s+1 कंपोनेंट्स, यानी कि 2s+1 कंपोनेंट्स। ये तो होता भाई, क्या नहीं होता। ठीक है, तो काम करो भाई, आप बनाओगे इसको, भाई आप बनाइए इसको, बताओ क्या है। तो हम क्या बोलेंगे, तो बिना मैग्नेटिक फील्ड के, बिना मैग्नेटिक फील्ड के बताओ तीनों कंपोनेंट क्या होंगे। अगर तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो जिसकी स्पिन 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट सिस्टम्स। भाई जिनकी स्पिन 1 हो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट सिस्टम्स। तो भाई ट्रिपलेट सिस्टम की हमारे पास बताओ क्या होती है, तीन का, अरबी तो क्या बोलते हैं ट्रिपलेट, +1 0 -1। तो तीनों कंपोनेंट क्या होंगे, +1 0 -1, तीनों कंपोनेंट्स क्या होंगे, डिजेनरेट। ठीक है, अब बताओ आपने क्या अप्लाई कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बताओ यहां पर एनर्जी में नीचे कौन सा आएगा, भाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एनर्जी में नीचे कौन सा आएगा बताओ मेरे पास। बोलो भाई, तो -1 क्या है एनर्जी में, नीचे 0 कहां रहेगा वहीं, और ऊपर कौन जाएगा, +1। तो यहां पर हमारे पास बताओ कितने लेवल्स बन गए, 3 लेवल्स। अब ईपीआर का सेक्शन रूल क्या होता है, डेल्टा एमएस या डेल्टा एस जेड, डेल्टा एस जेड +-1 होता होगा। तो बताओ भाई यहां पर कितनी ट्रांजिशन आ गई, भाई ध्यान रखो यहां पर हमने कोई न्यूक्लियस कंसिडर नहीं किया है। अरे भाई O2 में तो आपको पता है कोई न्यूक्लियस होता ही नहीं। तो काम करो पहले आप O2 कंसिडर कर लो कि क्या भाई O2 में न्यूक्लियस तो है लेकिन वो एनएमआर क्या है, इनएक्टिव, तो वो तो स्प्लिट करेंगे नहीं भाई। यानी यहां पर भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कपलिंग का सवाल नहीं आता, क्या आता है, वेरी गुड। तो आप बताओ भाई, तो O2 में सिर्फ क्या पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कपलिंग।
और यहाँ बताओ मेरे पास क्या आ गए 3 लेवल्स। तो एक तो बताओ ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगी, -1 में एक जोड़ियो यहाँ होगी और एक यहाँ होगी भाई। लेकिन क्या दोनों क्या होंगी, अरे भाई ये दोनों क्या होंगे हमारे पास डिजेनरेट, ये वाली और ये वाली दोनों ही ट्रांजिशन हमारे पास क्या होंगी डिजेनरेट, इजंट इट। अब आप मुझे बताओ कि भाई, तो आप कहोगे भाई सिग्नल तो फिर एक ही आएगा। अरे सिग्नल तो यहाँ पर क्या है, आप कहोगे 2 EPR लाइन तो बन गई, 2 EPR लाइन तो बन गई भाई, लेकिन दोनों क्या आएंगे डिजेनरेट भाई। लेकिन मैंने क्या बोला था कि O2 में हमारे पास क्या आएंगी 2 EPR पीक्स बिना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कपलिंग के भाई, बिना फाइन स्ट्रक्चर के हमारे पास क्या आएंगी 2 EPR मेन पीक्स आएंगी भाई। तो बताओ इसको आप कैसे रैशनलाइज करोगे भाई, 2 पीक्स कैसे आएंगी। तो -1 स्टेट का मतलब क्या होता है नानिया बताओ, -1 स्टेट का बताओ मीनिंग क्या होता है भाई हमारे पास, -1 स्टेट का हमारे पास मीनिंग क्या होता है बताओ भाई। हमारे पास -1 स्टेट का मीनिंग क्या होता है कि दोनों क्या है डाउनवर्ड, इसका मतलब दोनों क्या हमारे पास ये डाउनवर्ड। अरे दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है डाउनवर्ड है ना। अब आप ये बताओ भाई अगर दोनों इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड है तो उन दोनों के मैग्नेट क्या है बताओ भाई अपवर्ड। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या है डाउनवर्ड तो उनके मैग्नेट्स क्या, पक्की बात अपवर्ड होंगे भाई। ओके अच्छा यहाँ पर 0 है, इसका मतलब क्या बताओ भाई, एक इलेक्ट्रॉन क्या है और एक क्या अपवर्ड। तो अपवर्ड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेट क्या है डाउनवर्ड और डाउनवर्ड क्या है अपवर्ड। तो भाई अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड तो उनके मैग्नेट्स भी क्या है पेयर्ड। और +1 का मतलब क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है अपवर्ड, तो भाई इनके मैग्नेट क्या है डाउनवर्ड। भाई इस बात से आप एग्री करते हो क्या, ये कलर अलग नजर भी आता है क्या, कोई बात नहीं भाई बताओ, कुछ बात आपको भाई पहले पड़ रही है ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि भाई तो ये तो क्या है एंगुलर मोमेंटम और ये क्या है मैग्नेटिक मोमेंट कंपोनेंट्स, बताओ ना आपको भाई ठीक है। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं भाई कि इलेक्ट्रॉनिक केस में क्या, इलेक्ट्रॉनिक केस में आप ये बताओ अगर भाई हमारे पास सिर्फ क्या है ±½ स्टेट है ठीक है, तो बिना मैग्नेटिक फील्ड के दोनों, बिना मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होती हैं डिजेनरेट। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर बताओ माइनस वाली क्या होती है स्टेबल और प्लस वाली क्या होती है। तो मैं आपसे एक बात पूछूं भाई अगर माइनस वाली स्टेट को ज्यादा फील्ड एक्सपीरियंस हो, इलेक्ट्रॉन्स के केस में माइनस वाली स्टेट को ज्यादा फील्ड क्या हो एक्सपीरियंस, तो कैसे भी हो करेगी इलेक्ट्रॉन के केस में अगर माइनस वाली स्टेट को ज्यादा फील्ड क्या हो एक्सपीरियंस, तो बताओ कहां जाएगी बोलो भाई, और नीचे ना और क्या आएगी भाई स्टेबल होएगी। और कम फील्ड से क्या होती है वो भाई माइनस वाली क्या होती है फील्ड बढ़ने पर कहां जाती है नीचे, फील्ड घटने पर कहां आती है ऊपर। सिमिलरली भाई प्लस वाली क्या होती है बढ़ते हुए फील्ड से कहां जाती है ऊपर डिस्टेबलाइज, और घटते हुए फील्ड से तो याद रखियो घटते हुए फील्ड से ये तो क्या होगी घटते हुए फील्ड से अनस्टेबल, और ये क्या होगी स्टेबल। अरे भाई किसी पर्टिकुलर फील्ड पे अगर मैं फील्ड घटाऊंगा तो ये तो कहां आएगी ऊपर, लेकिन ये कहां आएगी नीचे है। तो फील्ड घटने पर ये तो क्या होगी फील्ड घटने पर ऊपर आएगी और ये फील्ड घटने पर नीचे आएगी, फील्ड बढ़ने पर ये नीचे जाएगी ये ऊपर जाएगी, ठीक है बात। तो अब एक यहां पर होती है डाइपोलर कपलिंग, एक यहां पर क्या होती है डाइपोलर कपलिंग, ये बताओ कैसे होती है भाई। सिंपल बात है, एक काम करो ये दो क्या इसके मैग्नेट्स है ना, तो अप्लाइड फील्ड गया नीचे से ऊपर, अप्लाइड फील्ड गया नीचे से ऊपर भाई। तो आप मानो भाई कि यहां से लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी, कहां से भाई अरे इसमें से, और इसके लिए बताओ लाइंस ऑफ फोर्स कैसी हैं। अरे भाई तो इस मैग्नेट के लिए इस मैग्नेट की लाइंस ऑफ फोर्स क्या है डाउनवर्ड, तो अप्लाइड फील्ड क्या हो रहा है इसके लिए कैंसल, और इस मैग्नेट के लिए इसकी लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, अरे भाई यहां से लाइंस ऑफ फोर्स निकली और नीचे गई ना, अरे बोलो भाई यहां से लाइंस ऑफ फोर्स निकली कहां गई भाई नीचे गई, इजंट इट। अरे भाई जैसे यहां से लाइंस ऑफ फोर्स आई
और कहाँ जा रही नीचे। तो इसके लिए नेबर का फील्ड क्या है, डाउनवर्ड, और इसके लिए नेबर का फील्ड क्या होगा, डाउनवर्ड। तो भाई क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए फील्ड अपोजिट क्रिएट नहीं कर रहे क्या? तो इनको अप्लाइड फील्ड कम एक्सपीरियंस होएगा कि ज्यादा एक्सपीरियंस होएगा? भाई ये एक दूसरे को शील्ड नहीं कर रहे क्या? भाई देखा जाए तो इसकी लाइंस ऑफ फोर्स आती है नीचे, इसकी लाइंस ऑफ फोर्स आती है यहां से नीचे। तो भाई इन दोनों की लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के लिए क्या है, डाउनवर्ड। यानी कि इसकी लाइंस ऑफ फोर्स तो इसके लिए डाउनवर्ड है और इसकी लाइंस ऑफ फोर्स इसके लिए क्या, डाउनवर्ड। तो हम क्या बोलेंगे भाई कि इनकी इंटरैक्शन कंसिडर करते ही, भाई क्योंकि हमने चेक करना ना, बिना इंटरैक्शन के ये दोनों ट्रांजिशन क्या है, डिजेनरेट। लेकिन इंटरैक्शन कंसिडर करते ही क्या ये स्टेट क्या हो जाएगी भाई, स्टेबलाइज। अरे भाई इंटरैक्शन कंसिडर करते ही क्या इस स्टेट को, क्या भाई इस स्टेट को भाई कम फील्ड एक्सपीरियंस होना शुरू नहीं हो जाएगा भाई? अगर मैं बोलो भाई, अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कपलिंग कंसिडर करूँ, मैं मानूँ भाई कि इनके मैग्नेटिक डाइपोल क्या करते हैं आपस में, इंटरैक्ट, ठीक है बात। तो इनके मैग्नेटिक डाइपोल के इंटरेक्शन की वजह से क्या इसको अप्लाइड फील्ड कम एक्सपीरियंस होगा कि ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, कम भाई। और बताओ भाई, और स्टेट कौन सी है, माइनस वाली, और माइनस वाली स्टेट को कम फील्ड एक्सपीरियंस वो कहाँ जाती है, ऊपर। तो बिना मैग्नेटिक फील्ड, तो बिना इंटरेक्शन के ये स्टेट यहाँ है, बिना इंटरेक्शन की स्टेट यहाँ है ना भाई। तो इंटरेक्शन के बाद क्या होगा, इसको कम फील्ड एक्सपीरियंस होगा ना भाई, क्योंकि एक दूसरे का कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, नहीं है क्या आपको भाई? तो इंटरेक्शन कंसिडर करते ही क्या इस स्टेट को कम फील्ड एक्सपीरियंस नहीं होगा? अरे बोलो भाई, और अगर इसको कम फील्ड एक्सपीरियंस होएगा तो ये कहाँ जाएगी बताओ, तो कहाँ जाएगी, अनस्टेबल होएगी। इसको कहाँ ले जाओ, बोलो भाई, बादलों के पार, बोलो भाई, वे नहीं ऊपर ये, अरे बोलो भाई, इजंट इट। अब बताओ, और इसके लिए तो इसके लिए बताओ क्या होगा, इसका तो फील्ड क्या है, डाउनवर्ड इसके लिए, लेकिन इसका फील्ड है इसके लिए अपवर्ड भाई। हालांकि यहाँ पर दो केस होंगे, पता होगा ना आपको भाई, एक तो क्या अपवर्ड डाउनवर्ड, क्या होगा डाउनवर्ड अपवर्ड। तो यहाँ पर तो कोई केस आएगा ही नहीं नेट। अरे भाई क्यों, क्योंकि इसके लिए फील्ड क्या है इसका, अपवर्ड, लेकिन इसके लिए फील्ड कैसा है, तो एक के लिए दूसरे फील्ड क्या है, डाउनवर्ड, दूसरे के लिए पहले फील्ड क्या है, अपवर्ड। दोनों फील्ड क्या करते हैं आपस में, कैंसल आउट। तो इसको क्या होगा भाई, जितना फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ही एक्सपीरियंस होएगा। नहीं समझे बात भाई? तो ये कहाँ रहेगी बताओ, ये स्टेट कहाँ रहेगी, ये कहाँ रहेगी स्टेट भाई, ये तो यहीं रहेगी, ठीक है, ठीक, ओके। और ये बताइए भाई, ये बताइए, अब यहां से लाइंस ऑफ फोर्स निकली और यहां गई ना, तो इसकी लाइंस ऑफ फोर्स इसके लिए कैसी हैं, इसकी लाइंस ऑफ फोर्स इसके लिए बताओ कैसी हैं, अपवर्ड। अप्लाइड फील्ड भी क्या है, अपवर्ड। तो क्या इसको ज्यादा फील्ड एक्सपीरियंस नहीं होगा भाई? इसके लिए तो इसकी लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, अपवर्ड, और इसके लिए इसके लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी, यानी भाई इन दोनों को नेबर की वजह से ज्यादा फील्ड एक्सपीरियंस होएगा भाई, है ना अंजलि, नहीं बेटा आपको। और ये स्टेट कौन सी है, स्टेट कौन सी है, प्लस वन वाली भाई, प्लस वाली स्टेट। तो प्लस वाली स्टेट को अगर ज्यादा फील्ड एक्सपीरियंस होए तो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन किसमें, ऊपर जाती है भाई। मतलब क्या करेगी, अभी सिंपल सी बात है, माइनस वाली स्टेट क्या होती है, माइनस वाली स्टेट फील्ड घटने पर ऊपर आती है और प्लस वाली फील्ड बढ़ने पर ऊपर जाएगी। और यहां पर ऐसा ही होगा भाई, यहां पर इनके इंटरेक्शन से इस स्टेट में होगा, बोलो भाई, कम फील्ड एक्सपीरियंस, तो क्या हो जाएगी, ऊपर आएगी। और इस स्टेट में क्या होगा, इंटरेक्शन के बाद इनको ज्यादा फील्ड, तो ये भी कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। तो अपनी बात देखिए भाई कि माइनस वन भी कहां गई है, ऊपर, और प्लस वन भी कहां गई है, ऊपर गई है, नहीं है क्या आपको? अरे भाई माइनस वन भी कहां गई, ऊपर, और प्लस वन भी कहां गई भाई, ऊपर गई है। तो इस वजह से अब बताओ, माइनस वन से, जीरो से प्लस वन, अब ये गैप तो क्या होगा, कम, और ये गैप तो क्या हो गया ज्यादा। यानी अब दोनों ट्रांजिशन क्या होगी, अब समझे बात कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कपलिंग से। अरे भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी गया कि मैंने क्या बोला था
कि अगर जितने क्या होंगे इलेक्ट्रॉन उतनी हमारे पास क्या आएंगी EPR लाइन। भाई यहाँ पर हमारे पास कितने अनपेड थे, 2 अनपेड, तो आ गया दो 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 हमारे पास क्या है EPR लाइन, एक लाइन इसकी एक लाइन इसकी, -1 से 0 एंड 0 से +1। और भाई देखो -1 से 0 क्या है, कम एनर्जी की, और 0 से +1 क्या है, हाई एनर्जी की। आ गई आपको। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई कि ये जो क्या बोलते हैं इफेक्ट है ना, तो इसको बोलते हैं डाइपोलर शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, डाइपोलर शिफ्ट। तो आप एक बात मानो भाई, अब एक सिंपल बात मानो, मान ले भाई सारी की सारी स्टेट यहाँ है, बोलो भाई +1 0 -1, ओके। अब मानो भाई आपने लगाया मैग्नेटिक फील्ड, तो 0 कहाँ रहेगी, अरे यहाँ पर क्या सारी स्टेट है 0 -1 +1, ठीक है। आपने लगाया मैग्नेटिक फील्ड, बताओ भाई, बताओ क्या होता है, तो 0 कहाँ रहेगी, ये रहेगी ना, लेकिन नीचे कौन आ जाए, नीचे बताओ भाई, अब बोलो भाई -1 नीचे और क्या है +1 ऊपर है। अब आपने क्या कंसिडर कर लिया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कपलिंग, डाइपोलर शिफ्ट। अरे भाई ये बेरी सेंटर ना, अभी ये क्या है बेरी सेंटर से जितना नीचे ये उतना ऊपर क्या है ये, इजंट इट। अब आपने क्या कंसिडर किया, डाइपोलर शिफ्ट, दोनों कहां चले गए ऊपर। लेकिन भाई अब एक इफेक्ट और होता है, तो जैसे डाइपोलर शिफ्ट ने दोनों लेवल्स को एक सा इफेक्ट किया है, एक सा इफेक्ट किया है, इसको भी क्या किया डिस्टेबलाइज, इसको भी क्या किया भाई डिस्टेबलाइज। भाई डाइपोलर शिफ्ट ने दोनों को क्या किया भाई डिस्टेबलाइज, इजंट इट। अरे भाई क्या डाइपोलर शिफ्ट ने दोनों स्टेट्स को भाई डिस्टेबलाइज नहीं किया क्या, अरे बोलो पक्की बात है। तो भाई मैं आपको बताऊं ये और भी ऊपर आ सकते हैं, ये दोनों यहाँ, अरे डाइपोलर शिफ्ट से ये यहां पर आ गए थे ना, ये थोड़ा और भी ऊपर आ सकते हैं, क्यों, LS कपलिंग्स। कैसे भाई, तुम क्या बोलेंगे, हमारे पास 3 इफेक्ट होते हैं, डाइपोलर शिफ्ट प्लस एक होता है LS कपलिंग। मान ले भाई डाइपोलर शिफ्ट ने कहां ले आई, यहां से वहां, बोलो भाई LS कपलिंग कहां से कहां ले आई, यहां से यहां, बोलो भाई। और एक फैक्टर यहां पर भी होता है लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट। क्या भाई, ये हमने आपको पढ़ाया था ना NQR के अंदर भाई, अगर क्लाउड कैसा नहीं है स्फेरिकल, तो भाई वहां पर क्या बनेगा एक लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट, और वो भी क्या करता है, बोलो भाई एक पेयर को एक सा अफेक्ट करता है, +-1 को, पता होगा ना आपको भाई। तो आप मानो ये लेवल यहां थे, तो डाइपोलर शिफ्ट से कहां गए, यहां पर, ठीक है। अब LS कपलिंग और लगा दी, यहां आ गए, और फिर भाई लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट भी है, ये यहां पर आ गए, नहीं है आपको भाई। तो ये लेवल एक्चुअल में कहां से कहां पहुंच जाएंगे, बोलो भाई। तो ये लेवल बताओ हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल में ये लेवल बताओ कहां से कहां पहुंच जाएंगे भाई, बताओ। तो इनिशियली थे ना भैया, तो ये तो यहां आ गया, ये यहां रहा, और ये यहां से लगा, नहीं आएगा आपको भाई। तो ये लेवल जितना ऊपर गया है ये, बोले बोलो भाई ये लेवल इतना ऊपर नहीं गया क्या, ये किससे गया बताओ भाई, डाइपोलर शिफ्ट प्लस LS कपलिंग प्लस बोलो भाई इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट। तो इन तीनों के कोलेक्टिव इफेक्ट को बोलते हैं पता क्या, बताओ जीरो फील्ड। क्या बोलते हैं इसको भाई, जीरो फील्ड बोलते हैं इन तीनों के कोलेक्टिव इफेक्ट को। तो हम ये कह सकते हैं भाई, तो आपने तो मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, -1 नीचे +1 ऊपर और 0 बीच में। भाई मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, -1 नीचे +1 ऊपर और 0 बीच में। लेकिन भाई जीरो फील्ड ने तो क्या किया भाई, -1 और +1 तो क्या कर दिया भाई अनस्टेबल, इजंट इट। लेकिन 0 क्या रखा भाई, वही रखा है ना। तो इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा क्या हो गया कि -1 to 0 तो क्या होगी अलग एनर्जी की, क्या होगी भैया, और 0 से 1 क्या होगी अलग एनर्जी की। हमारे पास क्या 2 ट्रांजिशन। लेकिन अब भाई यहाँ पर एक सवाल आता है, इसको बताओ क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कपलिंग। और ये पता क्या होगा मैं आपको बताऊं, तो जितने आपके उसके होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने आएंगे, ये लाइन पक्की बात है। यहाँ पर 2 अनपेयर्ड थे ना, तो 2 ही क्या ही है, -1 to 0 0 to 1। अच्छा एक बात और, अब आप यहाँ पर भाई, अब आप यहाँ पर हाइपर फाइन, लेकिन आप मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड पहले आना चाहिए कि पहले जीरो फील्ड। अभी मैंने कंसिडर किया पहले
अभी मैंने यहां पर भी कंसिडर पहले क्या किया बताओ भाई, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब बताओ भाई, मैग्नेटिक फील्ड तो अप्लाई करना पड़ता है, ये जीरो फील्ड तो लोकली था। जीरो फील्ड क्या है, ऑलरेडी क्या होता है, प्रेजेंट। तो आप अगर डायग्राम बनाओ तो क्या होना चाहिए, पहले जीरो फील्ड कंसिडर किया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड। बोलो भाई, अंजलि अब बेटा बताओ भाई, मैग्नेटिक फील्ड तो अप्लाई करना पड़े, isn't it? और भाई ये जीरो फील्ड क्या है, ये तो भाई सिस्टम के अंदर क्या था, ऑलरेडी था, isn't it? तो आप बताओ भाई, तो पहले इफेक्ट भी किसका कंसिडर करना चाहिए हमको भाई, जीरो फील्ड का। तो ये ऑर्डर गलत है ना भाई, ये ऑर्डर क्या भाई, गलत है कि पहले हमने क्या लगा दिया, बताओ मैग्नेटिक फील्ड, और फिर हमने क्या लगाया है, जीरो फील्ड। पहले क्या लगाओ भाई, पहले जीरो फील्ड कंसिडर करो। और आपको पता जीरो फील्ड क्या करेगा, जीरो फील्ड प्लस माइनस लेवल को तो एक सा अफेक्ट करेगा, लेकिन जीरो लेवल को अफेक्ट नहीं करेगा, इजंट इट? अरे बोलो भाई, तो बहुत सिंपल है, प्लस वन जीरो माइनस वन, पहले क्या लो जीरो फील्ड। तो जीरो फील्ड क्या कहता है कि जीरो स्टेट तो क्या रहेगी भाई, रहेगी, लेकिन प्लस माइनस क्या होंगी, एक सी चेंज। भाई जीरो फील्ड तो, अरे भाई ये तो कहाँ रहेगी, वहीं पर रहेगी ना। लेकिन ये बताओ क्या हो जाएगी, प्लस माइनस वन क्या हो जाएगा, एनर्जी में हाई होगा ना भाई। भाई क्योंकि देखो जीरो फील्ड में क्या क्या था, दोनों प्लस माइनस वन क्या कर दिए थे, एनर्जी में हाई कर दी थी, नहीं है ना आपको ये? अरे बोलो भाई, ठीक है, ओके। तो भाई दोनों क्या हो गए, एनर्जी में हाई हो गए। अब क्या लगाओ आप, मैग्नेटिक फील्ड। अब आप यहां पर क्या अप्लाई करो, तो ये क्या है हमारे पास यहां पर। अब बताओ यहां से आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो नीचे कौन आएगा, नहीं तो अब बताओ माइनस। तो देखो अब डिपेंड करता हूं, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, जीरो फील्ड। तो अगर आपने इतना मैग्नेटिक फील्ड लगाया, बोलो भाई इस पॉइंट से पहले क्या है, सिर्फ इससे पहले क्या है, इससे पहले क्या है, नो फील्ड। यहां से यहां सिर्फ क्या है, जीरो फील्ड। और इससे आगे क्या बताओ भाई, जीरो फील्ड तो है ही है, प्लस में क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो नीचे कौन हमारे पास, माइनस वन जीरो प्लस वन, तो एक ट्रांजिशन ये होगी और एक ये आ गई। बताओ हमारे पास कितनी पीक आ गई, दो पीक आ गई नहीं आपको, ओके। अच्छा एक बात और भाई, लेकिन क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस नहीं है ना, अभी तक आपने सिर्फ क्या कंसिडर किया पर, तो क्या भाई, इलेक्ट्रिक, अरे भाई फाइन लाइंस, क्या सिर्फ फाइन लाइन। लेकिन अगर ये O2 की बजाय क्या होता है, ये CH2 रेडिकल, सॉरी CH2 कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बन भाई, क्योंकि O2 में भी क्या होते हैं, दो अनपेयर्ड, और CH2 कार्बिन में क्या होते हैं भाई, दो अनपेयर्ड। भाई दोनों में क्या है, दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं क्या। तो ये भी बताओ कैसे करेगा, सेम स्पेक्ट्रम है तक तो भाई। लेकिन उसके बाद यहां पर एक पॉसिबिलिटी और आएगी, यहां पर हमारे पास लाइन क्या बताओ, इससे एक तो लाइन ये होगी, अरे भाई एक तो लाइन ये होगी, और ये क्या होगी एनर्जी, ये तो कौन सी होगी, ये वाली, और ये कौन सी होगी मरे, ये वाली, ये आपको। लेकिन दो यहां पर क्या सिंगलेट आएंगे, तो O2 में तो ये क्या आएगा, सिंगलेट, और ये भी क्या आएगा, एक सिंगलेट। लेकिन CH2 कार्बिन में ये सिंगलेट ना है ना, बताओ ये कितने में टूट जाएगा बताओ, क्वार्टलेट भाई, सॉरी ट्रिपलेट, ये क्या आएगा भाई, ट्रिपलेट। क्यों भाई, क्योंकि दो प्रोटॉन्स है भाई, तो इसको भी क्या करेंगे, ये तीन में, और क्या होगा तीन में। तो क्या आपसे पूछ ले, बताओ इसमें कितनी जीरो फील्ड लाइन आएंगी, एक इसमें क्या आएगी, जीरो फील्ड लाइन, ठीक है। फाइन लाइन यहां पर कितनी आएंगी, दो, दो अनपेयर्ड है, चेक भी कर लो भाई, यहां से यहां से दो क्या आएगी यहां पर, फाइन लाइन। अब बताओ यहां पर भाई हाइपर फाइन लाइंस यहां पर कितनी आएंगी, अभी बताओ भाई यहां पर हाइपर फाइन लाइंस आपको कितनी देखने को मिलेंगी, यहां पर कितनी भाई, 6। कैसे भाई, ये भी तीन में, ये भी क्या तीन में, भाई दोनों क्या होंगी, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट में टूट जाएंगे, इजंट इट? ठीक है। अरे भाई आसान की मुश्किल, ये आसान है बिल्कुल। ये एक बार मैं आपको तो नेट में क्वेश्चन रखा है 4 नंबर में पार्ट सी में, अब मुझे याद नहीं भाई, लेकिन ये मेरे ख्याल से कि बताओ मैग्नीज
कि न्यूक्लियर स्पिन भी क्या होती है 5/2। मैग्नीज 2 पॉजिटिव आयन है क्या हमारे पास, मैग्नीज 2 पॉजिटिव आयन। तो यहां पर ये बताओ आप कि कितनी यहां पर आएंगी फाइन लाइन और कितनी हाइपर फाइन लाइन, कितनी फाइन लाइन कितनी हाइपर फाइन लाइन। और मैं इसमें एक बात और ऐड कर रहा हूं, ये और बता दियो लगे हाथ, कितनी जीरो फील्ड लाइन, क्या बोलो भाई, इसमें तीनों बात बताओ आप, जीरो फील्ड लाइन भी, फाइन लाइन भी, और भाई जीरो फील्ड लाइन भी, फाइन लाइन भी, और हाइपर फाइन लाइंस भी। बताओ क्या है हमारे पास। तो सिंपल सी बात है, रूल क्या कहता है बताओ भाई, स्पिन क्या है इसकी हमारे पास भाई, पहले बताओ फाइन लाइन कितने आएंगे यहाँ पर, मैग्नीज 2 पॉजिटिव कितने अनपेड होते हैं 5, भाई D5 होता है ये 5 अनपेड है। तो सिंपल रूल क्या होता है, आंसर तो ऐसे निकालो एग्जाम के लिए, तो एग्जाम के लिए आंसर कैसे आएगा बताओ भाई, यहाँ पर कितने आपके कितने अनपेड 5, तो 5 यहाँ पर क्या है फाइन लाइन, और भाई एक 5/2 न्यूक्लियर स्पिन वाला न्यूक्लियस कितने में तोड़ेगा बताओ। अरे भाई 2n(i+1) से तोड़ता होगा, तो 2 × n कितना है, एक ही तो क्या है न्यूक्लियस है, और स्पिन क्या अकेले इसकी 5/2 + 1, तो 2 से 2 1 कैंसिल, 5 और 1 6। तो हमको पता भाई हर एक लाइन एक 6 स्टेट में टूट जाएगी, इजंट इट। तो वो तो क्या हमारे पास, तुम क्या बोलेंगे 5 यहाँ पर क्या आएंगी फाइन लाइन, और टोटल क्या हमारे पास 30। क्यों भाई, भाई 5 तो क्या नहीं फाइन लाइन नहीं है, और 30 कैसे आएगी हमारे पास बताइए। हर एक 6 में टूट जाएगी, तो 6 पंजे 30। और भाई इसको आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, बताओ कैसे बताओ। अच्छा इसमें जीरो फील्ड लाइन पता करनी हो तो हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई, इसमें जीरो फील्ड लाइन पता करनी हो तो स्पिन क्या है इसकी, स्पिन क्या है इसकी 5/2। तो हमारे पास बताओ कितने कितने लेवल्स बनेंगे, 3। कौन कौन से भाई, जीरो फील्ड में ±½ ±3/2 एंड ±5/2, ये आएगी ना भाई। तो जीरो फील्ड लाइन में तो कितनी आएंगी, यहां से यहां और यहां से यहां, तो 2 क्या है हमारे पास जीरो फील्ड। अब बताओ क्या पढ़ना आपने, फाइन लाइन। उसके लिए क्या करो, इस ±5/2 को भी तोड़ो, तोड़ दिया 3/2 पेयर, अरे 3/2 पेयर इसको भी तोड़ो, तोड़ दिया ना भाई। और बताओ, और ये कौन सा हमारे पास, अरे भाई 1/2 पेयर को भी तोड़ दो, तो यहाँ कौन सा, तो ये कौन सा सबसे नीचे कौन सा बताओ हमारे पास, अरे भाई सबसे नीचे कौन सा हमारे पास, ये -5/2। फिर ये कौन सा यहाँ पर, अरे वो तो भाई, अरे ये और नीचे आ जाएगा, इसमें ज़्यादा क्या है नहीं आएगा आपको। तो यहाँ बताओ कौन हमारे पास, -5/2 -3/2 -1/2 +1/2 +3/2 +5/2। तो क्या है मेरे पास ये वास्तव में -5/2 -3/2 -1/2 +1/2 +3/2 +5/2। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्या है मेरे पास 5 लाइन्स आ गई ना भाई। और क्योंकि यहाँ पर क्या है बोलो भाई, एक 5/2 स्पिन वाला क्या है न्यूक्लियस, तो वो हर एक को क्या करेगा 6 में तोड़ेगा। तो बताओ हमारे पास कितनी पीक्स आ जाएंगी, टोटल 30 पीक्स आ गया आपको। तो भाई आप जीरो फील्ड लाइन, अच्छा किसी की स्पिन 2 है, बताओ यहाँ वहाँ पर भाई जीरो फील्ड लाइन बताओ वहाँ पर कितनी आएंगी भाई, किसी की स्पिन 2 है, बताओ वहाँ पर जीरो फील्ड लाइन बताओ कितनी है 2। तो भाई 0 +-1 +-2 क्या होंगे डिजेनरेट। जीरो फील्ड में क्या होगा, 0 नीचे, ऊपर कौन सा आएगा +-1, फिर कौन सा आएगा, तो 1 और 2 क्या आएंगे हमारे पास जीरो फील्ड लाइन नहीं आपको। और अनपेड क्या हमारे पास, अनपेड यहाँ पर क्या बताओ, अरे भाई 2 स्पिन होने के लिए क्या होना चाहिए, नहीं सॉरी, अरे भाई स्पिन क्या है इसकी 2 है ना, इजंट इट। तो भाई हमारे पास ये तो क्या है 2 तो क्या लाइन। अब बताओ यहाँ पर अनपेड कितने 4, तो 4 यहाँ पर क्या आएंगी फाइन लाइन। आप ये चेक कर सकते हो भाई, इसको तोड़ दियो -½ +½ में, इसको -2 और +2 में, नहीं है ना आपको ये, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से आप किसी भी सिस्टम में जीरो फील्ड लाइन, फाइन लाइन और हाइपर फाइन लाइन आप निकाल सकते हो क्या, ठीक।
तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।